नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार अड्डा 24x7 पर पढ़ने पढ़ाने की प्यारी सी महफिल में। मेरे दोस्तों, वॉइस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ आप सभी के सामने मैं शानो रावत हाजिर हूं, जिसमें कि आप सभी ने आई होप जो वॉइस का पार्ट फर्स्ट जो मैंने अपलोड किया था, 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो थी, जिसमें कि मेरे दोस्तों 60 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी, प्लस पूरा वॉइस का जो कंसेप्ट है, एक ट्रिक बड़ी जोरदार से सिखाई थी। वो पूरी पूरी कहानियां मैंने आपको सिखा दी थी। और आज हम एक बार पुनः मिल रहे हैं, जिसमें कि दोस्तों मैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ चुका हूं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मेरे दोस्त वॉइस के ही होंगे और बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चंस होंगे, जिससे कि आप सभी को जो है कॉन्फिडेंस आ जाए एक बारी के लिए कि हाँ, हमारा वॉइस चैप्टर जो है सर कंप्लीट हो चुका है। तो चले मेरे दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज वॉइस पर करारा प्रहार होगा और इस बार वॉइस को जो है नस्ते नाबूद हम करके रहेंगे। वॉइस अब आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा आप सभी से वादा है। लेकिन मेरे दोस्त, पहले जो वॉइस वाली वीडियो उसको जाकर के जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको जो इंग्लिश शानू सर करके प्लेलिस्ट मिलेगी, और उस प्लेलिस्ट में आपको मेरे द्वारा दी गई सारी वीडियोज जो है एक साथ एक जगह पर मिल जाएंगी। तो बेटा पढ़ो, आनंद लो, इंग्लिश को जो है बढ़िया से दिलो दिमाग में बिठा लो, हंसते खेलते हो। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। आज बेटा बात होगी पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो कि बेटा वॉइस के क्वेश्चंस हैं। और ये जो मेरे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं बेटा 2015 के पेपर के क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस के। और आप जैसा कि जानते हो कि मेंस में बेटा 20 क्वेश्चन आते हैं, तो वही मैंने जो कहती हूँ 20 क्वेश्चन आप सभी के सामने जो है उठा लिए हैं। चलिए लाडलो, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, द गार्डनर ought टू वाटर द प्लांट्स डेली। बेटा ought टू क्या है? अपने आप में एक मॉडल है। मॉडल के साथ में क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। आपको पता है जब वर्ब मॉडल आ गया तो बेटा क्या लगेगा? टू बी के साथ वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म आपको जो अप्लाई करनी थी। ठीक है बेटा, तो ought टू बी आना चाहिए। बेटा क्या आना चाहिए? ought टू। बेटा हैव बीन आ गया, काट दो। ought टू बी वाटर है बेटा, वाटर नहीं वाटर्ड होना चाहिए था, काट दो। ought टू वाटर बेटा फिर से सेम समस्या है बेटा, नहीं आ सकता। आंसर क्या होगा? ought टू बी वाटर्ड, क्योंकि आप सभी को पता है कि मॉडल के साथ में बी आता है और बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तभी जाके मेरा क्वेश्चन जो है ठीक बन पाता है। तो चले मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड पे। ये लो बेटा सेकंड क्वेश्चन आपके सामने, हु रोट इट। अब देख रहे हो ये एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है दोस्त, और बच्चा बिना मतलब डरता है एसएससी से। मेरे दोस्त कभी भी अगर पेपर होता है तो उसमें 40 से 50% क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं जिनको हर कोई बच्चा बना सकता है, बशर्ते उसके बेसिक्स क्लियर हो तो। जैसे कि बेटा रोट आ गया, आप सभी जानते हो रोट कौन सी फॉर्म है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म की जगह बेटा क्या लगेगा आपका? वाज, या फिर वर्ब के साथ में आपकी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आने वाली है। बेटा विल आ गया, काट दो। वाज आ गया, हो सकता है। बाय होम इट बी रिटन, वर्ब ने वुड आ गया, काट दो। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आ गया हूं मैं, द प्रिंसिपल विल अनाउंस। अब बेटा देखो, अगर कोई बच्चा डायरेक्ट मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो बेटा पार्ट फर्स्ट को देखो, उसमें ट्रिक सिखाई हुई है। ऐसा ना हो डायरेक्ट तुम इस वीडियो पे आगे परेशान हो जाओगे, भाई पता ही नहीं चलेगा हो क्या गया पूरी वीडियो में। तो बेटर ये रहेगा मेरे दोस्त, पहले पार्ट फर्स्ट को देख के आ जाओ, फिर आपको इसमें बहुत मजा आएगा, आप मेरे से भी जल्दी आंसर देंगे, ये मेरा आपसे जो वादा है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बार जरूर देख के आओ, तभी मजा आएगा। देखो क्वेश्चन है बेटा विल अनाउंस। बेटा विल आ गया, लाडले संभाल लो रे क्वेश्चंस को बेटा, विल बी अनाउंस्ड होना चाहिए। वर आ गया, काट दो। आर आ गया, काट दो। विल बी अनाउंस्ड हो गया, और ये भी आपका काट दो, क्योंकि बेटा हैव आ गया, हैव आ नहीं सकता। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका 4, जो परफेक्ट आंसर हो क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा नंबर है 4, सम पीपल वर हेल्पिंग। बेटा वर हेल्पिंग आ गया, हेल्पिंग कौन सी फॉर्म है? V4 है। लाडलो क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। अरे बीइंग लगेगा तो देखो वर बीइंग या फिर वाज बीइंग होना चाहिए। इज थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। इज थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। वाज बीइंग हेल्प्ड, भाई सही बात है। वाज बीइंग हेल्प्ड, बिल्कुल सही बात है। अब द वाउंडेड वुमेन, अब बेटा ये कहीं ना कहीं हमारी टाइपो एरर हो गई, कोई बात नहीं, हम इस चीज को स्वीकार करते हैं। आप फिलहाल के लिए इसके दोनों आंसर लगा लीजिए, समझ रहे हो बेटा, क्योंकि और तो इसमें कुछ मुझे नजर आ नहीं रहा। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्वेंट विल एग्जीक्यूट। विल एग्जीक्यूट, तो बेटा करो ना, विल बी एग्जीक्यूटेड, क्या होगा बेटा? विल बी एग्जीक्यूटेड। क्या हैव टू लाओगे? नहीं लाओगे। वुड लाओगे? नहीं लाओगे। शुड लाओगे? नहीं लाओगे। तो आंसर आएगा क्या? ऑप्शन नंबर आपका 4, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है परफेक्ट आंसर हो गया। समझ रहे हो बात को? चलिए और आगे बढ़ गया लाडले, क्वेश्चन नंबर है 6, डज। अरे वाह, V1 V5 आ गया बेटा, क्या लगाओगे? इज RM के साथ V4 लगाएंगे सर हम तो बेटा इज आ गया, और बेटा रेस्पेक्टिंग गलत बात है।
हिज हेल्डर्स, बेटा आपको पता है क्वेश्चन मार्क जिससे शुरुआत होती है उसमें मतलब इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव रखते हैं। हिज एल्डर्स पहले सब्जेक्ट लिया, गलत है बेटा। आर हिज एल्डर्स रेस्पेक्टेड बाय हिम, बिल्कुल हो सकता है, ही आ गया, गलत बात। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से सुनो मेरी एक बात, जैसा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है सेम बेटा पैसिव में जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन मार्क है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो बेटा पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनेगा। अगर मेरे प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव में भी ओपन एंडेड क्वेश्चन है तो पैसिव भी इसका ओपन एंडेड ही बनेगा। अगर इंट्रोगेटिव में क्लोज एंडेड क्वेश्चन है तो पैसिव भी मेरे दोस्त इसका आपका क्लोज एंडेड ही बनेगा। गलती बिल्कुल मत कर देना बेटा। एस्टेब्लिश्ड आ गया, एस्टेब्लिश्ड बेटा V2 होता है तो वाज या वर आना चाहिए। बीइंग नहीं आ सकता, वाज एस्टेब्लिश्ड हो सकता है, हैड बीन नहीं आ सकता, इज आपका नहीं आ सकता। आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर आपका सेकंड। क्या आ गया बेटा आंसर, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, यानी कि बी जो है आपका परफेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए मेरे लाडलो और आगे बढ़ गए। क्वेश्चन आया बेटा आपके सामने 8th, फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव्ड द अर्थ टू बी फ्लैट। बेटा आप देख सकते हो पीपल बिलीव्ड, क्या है मेरे लाडलो, बिलीव्ड, यानी कि बेटा मेरे V2 वाज वर से संभाल लो बेटा। वाज बिलीव्ड हो सकता है, हैड बीन काट दो, वाज बीइंग काट दो, इज बिलीव्ड काट दो, आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दो। समझ रहे हो बात को किस तरीके से चल रहे हैं बेटा मेरे। आगे बढ़ा, डिड नॉट, बेटा डिड क्या होती है वर्ब की, सेकंड फॉर्म होती है बेटा, सेकंड फॉर्म। क्या लगाओगे मेरे प्यारे बच्चों, वाज या फिर वर, क्या लगाओगे मेरे दोस्तों, वाज या फिर वर। देखना वाज वर किस में, वाज है, हैज है, काट दो, इज है, काट दो, हैड है, काट दो। आंसर बेटा आपका हो गया ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका हो गया ए। आगे बढ़ता हूं लाडले, ये लो क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा आपके नाम में 10, दे फंड स्कूल्स फॉर गर्ल्स। दे फंड, बेटा ये यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फंड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म की बेटा क्या आएगा, इज आर एम आना चाहिए बेटा। वाज नहीं आएगा, काट दो, विल बी काट दो, आर फंडेड, आर बीइंग, बेटा बीइंग नहीं आएगा, आर फंड आएगा केवल। तो क्या आएगा बेटा, स्कूल फॉर गर्ल्स आर फंडेड बाय देम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बेटा नेक्स्ट, द लेडी ऑफ द हाउस वाज फर्निशिंग। बेटा फर्निशिंग कौन सी है, V4 है बेटा। V4 की जगह आप क्या लगाते हो, बीइंग लगाते हो लाडले मेरे, क्या लगाते हो आप, बीइंग लगाते हो। जब बीइंग लगाते हो तो यार देखो ना ऑप्शन में किस में बीइंग है बेटा, बीइंग है ठीक है, लेकिन बेटा वाज था तो इधर वाज रहेगा, इज नहीं आ सकता, काट दो। वाज बीइंग हो सकता है, इज फर्निश्ड नहीं हो सकता, हैज बीन फर्निशिंग नहीं हो सकता। आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। क्या हो गया मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है परफेक्ट आंसर हो गया। और आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर आ गया बेटा 12। 12 क्या कह रहा था, कन्विक्ट वाज फाउंड। बेटा देखो वाज फाउंड, अब मेरे लाडलू यहाँ पे ध्यान से समझना, वाज के साथ V3 ऑलरेडी आ गया बेटा। वाज के साथ में ऑलरेडी आपका V3 आ गया, और जैसे ही आपका वाज के साथ में जो V3 आया तो आप समझदार हो, आप इस क्वेश्चन को संभाल सकते हो कि सर ये पैसिव में है, क्योंकि अगर एक्टिव में रहा होता तो वाज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आया होता। अब बेटा अगर वाज के साथ में V3 आया है यानी एक्टिव में बेटा क्या रहा होगा, V2 रहा होगा, क्योंकि V2 की जगह ही तो वाज या वर आता है। तो प्यारे बच्चे देखना एक बार किसमें V2 आ रखा है, कॉन्विक्टेड है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त मुझे तो यहाँ फाउंड पे बात करनी थी, बात किसकी करनी थी बेटा, फाउंड की, तो यानी फाइंड फाउंड, मुझे तो फाउंड चाहिए। तो बेटा क्या आएगा, द जूरी फाउंड द कॉन्विक्ट गिल्टी। आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका हो गया थर्ड। क्यों, क्योंकि मुझे पैसिव से अब एक्टिव आना है। जब गाड़ी आगे की तरफ चलानी आ गई तो रिवर्स गियर भी तो लगाओ, गाड़ी पीछे भी चलानी आनी चाहिए। समझ रहे हो बात को, जब इस तरीके से गाड़ी को चलाओगे तभी मजा आपको जो है आने वाला है। और आगे बढ़ गया बेटा, आई हैव लॉस्ट, लाडले V3 है, अरे V3 है बेटा, तो बीन के साथ V3 लेकर के आ जाइए। हैड बीन, अब हैव का हैड थोड़ी होगा, नहीं हो सकता, हैव का तो एज या हैव ही रहेगा बेटा। मस्ट हैव बीन हो सकता है, हैज बीन हो सकता है, हैव बीन हो सकता है। अब देख लेता हूं, अब बेटा मस्ट क्यों आया, अपनी तरफ से मस्ट नहीं ला सकता, काट दो। अब भैया हैज या हैव, अब मेरे प्यारे भाई बुक के साथ मुझे ये बता मेरे दोस्त कि बुक सिंगुलर है प्लूरल, आप बोलोगे सर सिंगुलर है, तो यार वर्ब भी तो सिंगुलर रहेगी, तो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका परफेक्ट आंसर। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। लो बेटा क्वेश्चन नंबर आ गया 14, ओपन द डोर। अब बेटा जैसे आपने किसी से सवाल करा ओपन द डोर, तो आप इसको बनाओगे बेटा पैसिव। जब भी कभी बनाते हो एक ऑर्डर वाले क्वेश्चन का, इसका इंपेरेटिव सेंटेंस जो कि आपको ऑर्डर को दिखा रहा होता है, तो बेटा जब उसका पैसिव बनाते हैं तो हम क्या काम करते हैं, लेट, लेट के बाद बेटा ऑब्जेक्ट वाला, मतलब लेट के बाद ले लेते हैं बेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट का बना लेते हैं मतलब सब्जेक्ट, और फिर बेटा बी के साथ में ले लेते हैं वर्ब की
थर्ड फॉर्म। तो आपने देखा द डोर है तो बेटा लेट के साथ में क्या आएगा आपका, द डोर, लेट द डोर। फिर बेटा बी लगा दिया आपने और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन का क्या हो जाएगा, ओपन्ड। क्या हो जाएगा बेटा, ओपन। तो लेट द डोर बी ओपन, लेट द डोर बी ओपन, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। फिर से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अगर एक इंपेरेटिव सेंटेंस आपका जो है ऑर्डर को दिखा रहा है तो आप उसमें क्या करोगे, लेट से शुरुआत करना, लेट के बाद लाना उसका ऑब्जेक्ट, किसका, एक्टिव का ऑब्जेक्ट बना देना, पैसिव का सब्जेक्ट, फिर बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा कर गेम ओवर कर देना भाई। कुछ नहीं है मेरे दोस्त, कुछ नहीं है। वही मेरे प्यारे बच्चों अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस ने रिक्वेस्ट दिखा दी, यानी कि आपसे जो है हम्बल रिक्वेस्ट वगैरह को दिखा रहा है, तो उसमें क्या होगा बेटा, प्लीज या काइंडली शब्द जरूर लगा होगा। तो आप क्या काम करना, उस प्लीज या काइंडली शब्द को हटा के यू आर रिक्वेस्टेड टू अपने पास से लगाकर और गेम ओवर कर देना। आगे आएगा तो बताऊंगा बेटा। माई फादर हैज प्रोमिस्ड मी अ बाइसिकल, बेटा हैज प्रोमिस्ड यानी V3 है बेटा, जब V3 है तो क्या लगाओगे, बीन के साथ में आप जो क्या लेकर के आओगे, V3 लेकर के आओगे। बेटा देखना एक बार, बीन के साथ ये है, ठीक है भाई, इसमें नहीं है काट दो, इसमें हैव बीन प्रोमिस्ड हो सकता है, और आई हैव प्रोमिसिंग बेटा ये तो हो ही नहीं सकता। अब मेरे प्यारे बच्चों ये दो ऑप्शन आए, आई हैव बीन प्रोमिस्ड बाय माय फादर, बेटा दोनों ही अपने आप में पता नहीं कैसे मेरे से टाइप एरर हो गई, ये मैंने ही टाइपिंग की है पूरी की पूरी, कोई नहीं बेटा दोनों को ले लेता हूं मैं अभी के लिए। आपको कंसेप्ट समझाने का मेरा उद्देश्य था, वो आपको समझ में आ गया है। ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 16 है, माई मदर बेक्स केक, माई मदर बेक्स केक, बेटा V5 है लाडले, क्या है, V5 है। V5 की जगह इज़ारे में आता है बेटा, वाज नहीं आ सकता, इज बेकिंग नहीं आ सकता, आर बेक्ड हो सकता है, बीइंग भी बेटा आपका नहीं आ सकता। आंसर बेटा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट विल राइट, तो बेटा आप भी समझदार हो, क्या कर दोगे, विल बी रिटर्न कर दोगे, क्या कर दोगे बेटा, विल बी रिटर्न कर दोगे। अरे देखना बेटा किस में, इसमें है, इसमें इज आया काट दो, वाज आया काट दो, वाज ये क्या क्या कह रहा है हटा दो। आंसर हो गया बेटा मेरे ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसलिए मुझे समय लग रहा है, समझ रहे। एक्टिव पैसिव के अंदर अगर किसी बच्चे के बढ़िया ये कंसेप्ट क्लियर है ना, तो एक बच्चा आराम से 1 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन कर सकता है एक्टिव पैसिव के, ठीक है। तो अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़िया बूस्ट करना दोस्तों, ताकि चीजें बढ़िया समझ में, क्योंकि ये टॉपिक हुआ डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, इनमें बेटा हमें टाइम बचाना होता है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इनसे ज्यादा आते हैं मेंस में, तो यहां से हम अपना टाइम बचाते हुए सीधे निकल जाते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है मेरे भाई। बात आप नोटिस भी कर रहे हो कितना बढ़िया चीजें आपके सामने आ रही है। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 18, माई ब्रिलियंट नाइसी इज स्पीकिंग इन इटालियन, बेटा इज स्पीकिंग आ गया, मुझे तो ये देखना है। V4 है लाडले, तो क्या करोगे आप, क्या करोगे बेटा, बीइंग लगा दोगे, क्या लगा दोगे बेटा, बीइंग लगा दोगे। बीइंग के साथ बेटा क्या लेकर के आओगे, V3 लेकर के आओगे। तो लाडलो संभाल लो ना यारो, V3 बीइंग के साथ, बेटा इसमें बीइंग नहीं है काट दो, बीइंग है ठीक है, लेकिन बेटा इज का आवाज थोड़ी हो जाए, काट दो। इज बीइंग स्पोकन हो सकता है, हैज बीन बेटा नहीं हो सकता। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। लो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज पुटिंग, बेटा इज पुटिंग V4 है, फिर से आपको बीइंग लगाना है बेटा मेरे, वुड भी आ रखा है, बीइंग नहीं है काट दो। इसमें बीइंग है ठीक है भैया, इसमें आर है ठीक है भैया, विल बी पुट आ गया बेटा काट दो। मैनी आवर्स ऑफ वर्क, मैनी आवर्स ऑफ वर्क इज होगा या आर होगा, तो बेटा अब यहाँ पे आपका आर आएगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बेटा आवर्स बहुत सारे घंटों की बात आपने की है, आपका सब्जेक्ट में दोस्त प्लूरल हो चुका है, तो वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। हालांकि मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना, टाइम वेट अमाउंट और डिस्टेंस, अगर इन चारों चीजों को कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट दिखा रहा है ना आपका मेरे भाई, अगर कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट टाइम वेट अमाउंट और डिस्टेंस को आपको दिखा रहा है, तो आप ध्यान रखना अगर इनका इस्तेमाल एक यूनिट के रूप में हुआ है तो वर्ब आएगी सिंगुलर, और अगर ये बेटा बट गए, डिवाइडेड है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हुए, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आएगी वर्ब प्लूरल, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि बहुत सारे घंटे लगे, तो अलग अलग सेंस में बात करी, इसलिए मैंने आर ले लिया। लो बेटा नंबर आ गया 20, एवरीबडी प्रेजेस, बेटा प्रेजेस गुड मैन, V5 क्या लगेगा, इज़ारम के साथ V3 लगेगा, क्या लगेगा बेटा, इज़ारम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लेनी होगी। तो गुड मैन, और बेटा गुड मैन है MEN मैन, तो क्या आएगा बेटा, आर प्रेज्ड, गुड मैन आर प्रेज्ड बाय एवरीबडी या एवरीवन। देखो टाइप ऑफ मिस्टेक मेरे से यार बहुत होने लगी, ध्यान रखना पड़ेगा भाई मेरे को। तो क्या होगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। लो बेटा नेक्स्ट आ गया बेटा, अब देखो वो वाला चीजें मेरी कंप्लीट हुई, एक CGL का पेपर मैंने करा दिया मेंस का, जो कि एक्टिव पैसिव के 20 क्वेश्चन कराए। अब बेटा मैं SSC स्टेनोग्राफर का पेपर उठा के लाया 2017 का,
और एसएससी स्टेनोग्राफर में क्या होता है बेटा, 10 क्वेश्चन आते हैं एक्टिव पैसिव से, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से बेटा आपके 10 क्वेश्चन आते हैं। तो वही क्वेश्चन आपके मैंने फिर से लेने शुरू कर दिए। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपके सामने एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर आ गया है। अब इसके पेपर क्वेश्चंस को करिए, जल्दी से करो बेटा मेरे, सोच के पहले आप आंसर दो, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। बताओ मेरे प्यारे बच्चों। हाँ मेरे भाई बोलो। द स्टूडेंट्स विल फिनिश, बेटा विल फिनिश आ गया तो आप संभाल सकते हो यार, विल बी फिनिश्ड होना चाहिए, विल बी फिनिश्ड हो सकता है, विल बी फिनिश्ड हो सकता है, विल बी फिनिश्ड हो सकता है, और विल बी फिनिश्ड हो सकता है। अब ये क्वेश्चन हो गया बेटा प्यार, द असाइनमेंट्स, असाइनमेंट होना चाहिए बेटा, द असाइनमेंट्स तीनों में, नेक्स्ट मंथ द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स, इन्होंने हटा दिया बेटा, वो एडवर्ब है, इसको तो आप ना टच करो तो ही ठीक है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। आप बेटा इसमें क्या करोगे, द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स नेक्स्ट मंथ। ठीक है, द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड नेक्स्ट मंथ बाय द, नहीं मेरे भाई, जो जहां पर है उसे वहीं रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट के बाद में, तो ये ऑब्जेक्ट के बाद में रखा जाएगा, यानी कि बेटा नेक्स्ट मंथ को पहले आप नहीं ला सकते। ठीक है भाई, इसमें नेक्स्ट मंथ को आप पहले नहीं ला सकते। ठीक है जी, आपका जो इसमें परफेक्ट क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा द असाइनमेंट विल बी फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट नेक्स्ट मंथ। ठीक है बेटा, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स की भी प्रायोरिटी देखते हैं। अगर हमने ये वाला ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया तो फिर इसे बाद को बाद में रखेंगे, इसको नहीं हम इधर उधर कर सकते बेटा। ठीक है, और आप देख सकते हो इसमें से नेक्स्ट मंथ ही गायब हो गया बेटा मेरे। और आपको पता है एक्टिव पैसिव बनाते समय हम किसी भी शब्द को माइनस नहीं कर सकते, यानी जितने शब्द हैं शब्द पूरे पूरे ही रहेंगे भाई। लो बेटा क्वेश्चन नंबर 22, द फर कोट वर इंपोर्टेड, बेटा वर इंपोर्टेड, फर कोट्स करो या तो फिर इसको द फर कोट, बेटा वर नहीं आना चाहिए, फिर यहाँ पे वाज आना चाहिए। चलो कोई नहीं, द फर कोट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम लंदन बाई अस। ठीक है बेटा, अब आप देख सकते हो कि मेरे प्यारे बच्चों पैसिव में है ये, क्यों, क्योंकि आपने देखा वाज या वर के साथ V3 आ रखी है और इधर बाई के साथ ऑब्जेक्ट है। ठीक है भैया, अगर वाज या वर के साथ V3 आई है तो एक्टिव में बेटा क्या रहा होगा, V2। बेटा V2 देखना इंपोर्टेड, ठीक है, वाज इंपोर्टेड नहीं रहा होगा, और वी इंपोर्टेड रहा सकता है, हेड इंपोर्टेड भी बेटा नहीं रहा होगा। ठीक है लाडले, अब मुझे इसमें देखना है, लंदन इंपोर्टेड, यार लंदन थोड़ी इंपोर्ट करता है भैया, हद हो गई, इंपोर्ट तो हमने करा है, क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ बाई अस आया है, तो अस का सब्जेक्ट क्या बना होगा, वी, तो वी इंपोर्टेड द फर कोट फ्रॉम लंदन, तब जाके ये क्वेश्चन आपका जो सही बना होगा। डन है बेटा बात, किस तरीके से चीजें आपको क्लियर रखनी है, ऐसा ना हो आप इसमें गलती करें, तो गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। लो बेटा, फ्लोर वाज क्लीन्ड, फ्लोर क्लीन्ड है, देख लो बेटा वाज के साथ V3 आई है, यानी कि बेटा पैसिव है। अब क्लीन किया किसने, क्या होगा, क्लीनर ने किया होगा, तो द क्लीनर क्लीन द फ्लोर, द क्लीनर क्लीन द फ्लोर, ये बेटा आपका आंसर हो गया। अब इसमें ऐसा क्यों, आप बोलोगे सर पैसिव में तो यहाँ पे द क्लीनर नहीं है, तो बेटा ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, जब जब आपके एक्टिव वॉइस के अंदर घटनाएं ज्यादा जरूरी हो, ना कि घटना को करने वाले लोग, बात को सुनो कान खोल के, क्या मेरे भाई, कि जब जब एक्टिव वॉइस के अंदर आपकी घटनाएं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ना कि घटना को करने वाले लोग, तो ऐसी स्थिति में दोस्त करते क्या है हम, कि जो आपका बाई के साथ में ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जो डूअर होता है, उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि कुछ चीज ऐसी है जो हमारी अंडरस्टूड है, समझ रहे हैं। जब आपका जो डूअर है वो अंडरस्टूड हो, अंडरस्टूड का मतलब हमें सबको समझ में आता है कि ये काम हुआ तो उसी ने किया होगा, तो ऐसी स्थिति में बेटा बाई के साथ में जो आपका ऑब्जेक्ट लगता है, यानी कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट है डूअर है, उसको हम हटा देते हैं। जैसे कि यहीं पे हुआ बाई फ्लोर क्लीन्ड है, तो किसने किया होगा, क्लीनर ने किया होगा, तो इसलिए मेरे दोस्त इसका जब आप एक्टिव बनाओगे द क्लीनर क्लीन्ड द फ्लोर। और मेनली हम पाते क्या है कि मेरे दोस्त बाई के साथ आपका पुलिस हो गया, पीपल हो गया, जज हो गया, यू हो गया, जू तो खैर आता है, दैम हो गया या फिर वी हो गया, तो ये सारी चीजों को हम रिमूव करके चलते हैं, या फिर समवन हो गया, समबडी हो गया, फिर केवल वन हो गया, तो इनको हम बेटा जब पैसिव बनाते हैं तो बाई के साथ में लेकर के हम इनको नहीं आते हैं। ठीक है, छोटी सी बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है। लो मेरे प्यारे बच्चों, गर्ल्स हैव टेकन, भैया V3 आ गई, बीन देख लो, आर गलत है, हैव बीन हो सकता है, आर गलत है, और हैव वैलिडेट, तो बेटा बीन भी तो आना चाहिए, गलत है। आंसर हो गया बेटा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, द मैन विल रीड, बेटा विल बी रीड है, विल रिटनेस गलत है बेटा,
और भैया मेरे विल बी रीड हो सकता है, और विल टेक प्लेस बेटा गलत है। अब देख लो, ए मैन विल रीड हिज स्क्रिप्ट एट द मुहूर्त सेरेमनी, तो बेटा क्या होगा, हिज स्क्रिप्ट होना चाहिए, या फिर द स्क्रिप्ट विल बी रीड बाय अमन, सॉरी ये अमन है, एट द मुहूर्त सेरेमनी। बेटा जो सबसे बढ़िया एट मुहूर्त स्क्रिप्ट विल नहीं भाई, तो आपका एक मिनट, एट मुहूर्त सेरेमनी स्क्रिप्ट विल बी रीड बाय अमन। बेटा अमन को थोड़ी हटा देंगे यार, अमन तो विशेष नाम है। ठीक है बेटा, बात समझ रहे हो कैसे कहानियां चल रही है। आपने अगर एक्टिव पैसिव पहले से पढ़ रखे होंगे थोड़े से भी, या फिर आपने मेरी पुराने वाली वीडियो देख रखी है, तो आप इसको पूरा कैच करोगे, अदरवाइज मेरे दोस्त दिक्कतें बनी रहेंगी। फिर भी दिक्कत रहे तो टेंशन मत लो, इंग्लिश स्पेशल बैच में आ जाओ, फिर मैं आपकी बात संभाल लूंगा। ठीक है ना, उसमें मैं आपको इस लेवल की इंग्लिश पढ़ाऊंगा कि आप किसी भी एग्जाम को देने जाओ, भले ही आप एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, आप सीजीएल, सीपीयू, किसी भी एग्जाम के लिए जाओ, मैं आपको ऐसी इंग्लिश का लेवल दूंगा कि आपको कभी दोबारा इंग्लिश नहीं पढ़नी पड़ेगी मेरे दोस्त। तो आप आज ही जाके बैच में जुड़ जाइए, मात्र 199 रुपए में बैच है, कंप्लीट चीजें पढ़ाऊंगा जीरो से लेकर टॉप लेवल तक। ठीक है भाई, चलो आ गया 26 पे, वॉचिंग माई डॉटर डांस रिमाइंड्स मी ऑफ माई डांसिंग डेज। बेटा रिमाइंड्स आ गया, यानी कि बेटा मेरे V5 आ गया, तो बेटा मेरे आपको पैसिव में क्या लगाना पड़ेगा, इज आर एम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब इज आर एम देखना भाई कहाँ है, सीइंग माई डॉटर डांस, ये एंड ये कुछ ही नहीं आया, इज आर एम ये कुछ ही नहीं आया भैया। आर रिमाइंडेड बेटा इसी में है बस। ठीक है, और देखो आई एम रिमाइंडेड हो सकता है, ये बात कोई दिक्कत नहीं है, रिमाइंड्स मी तो कोई दिक्कत नहीं, आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई डांसिंग डेज बाई वॉचिंग माई डॉटर्स डांस, मे बी दैट। बेटा देखो ये तो हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पे आपको थोड़ा बुद्धि लगानी, माई डांसिंग डेज आर रिमाइंडेड टू मी बाई माई डांसिंग डॉटर थ्रू हिज डांस। नहीं भाई ज्यादा घुमा दिया, सीधा लो, आई एम रिमाइंडेड ऑफ माई डांसिंग डेज बाई वॉचिंग ऑफ माई डॉटर्स डांस, सीधा सीधा चलता है बेटा एक्टिव ऐसे। लो बेटा, सोहन सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग, बेटा सिंग्स V5, क्या करोगे प्यारे बच्चों इसकी जगह पे, इज आर एम के साथ V3, इज आर एम के साथ बेटा आपका V3, तो बेटा क्या करूंगा, सिंग से तो इज वाज काट दो, इज संग हो गया, और इसमें कुछ है नहीं, काट दो। नेक्स्ट आई कीप, बेटा मेरे कीप कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म की जगह फिर इज आर एम देखो बेटा, इज कैप्ट हो सकता है, इज डन काट दो, और भैया मेरे इसमें कुछ है ही नहीं, काट दो, और मेरे भाई इज द प्लेस, ये इज बीइंग, काट दो। आंसर है बेटा यही आपका, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका परफेक्ट आंसर हो गया। बात समझ रहे होंगे आप किस तरीके से चीजें चल रही है हमारी। लो मेरे भाई और आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर आया 29, द गेस्ट हैव ईटन, बेटा हैव के साथ आती है V3, तो बेटा क्या लगाओगे, बीन के साथ में V3 लगाओगे, बीन के साथ में आप V3 लगाओगे। बेटा हैज बीन ईटन हो सकता है, हैड पास्ट आपका नहीं आएगा, इज आपका नहीं आएगा, इज आपका नहीं आएगा। आंसर क्या है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर ए है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं मेरे भाई, अब ये मत सोचना कि ये हल्के हैं। चलो बढ़िया, आपको बातें समझ में आ रही हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देता हूं, आई हैव बोट अ न्यू पेयर ऑफ शूज। बेटा मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सर 30 नंबर के क्वेश्चन में आंसर हमारा क्या होगा, ABCD जो भी है। ठीक है, जिससे मुझे भी पता चले कि कितने बच्चों को बातें समझ में आई, और कितने मेरे लाडले जो है मेरे से ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, जो मुझे कमेंट करके अपना आंसर देना चाहते हैं। ठीक है दोस्त, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, पक्का करूंगा। आगे बढ़ जाता हूं भाई, ये लो। अब बेटा मैंने जो पेपर, अब अगले जो क्वेश्चन है 31 से 50 तक, ये है बेटा CGL मेंस के, ये भी आपके जो 2015 मेंस के टायर सेकंड। ठीक है, मेंस क्वेश्चन पहला, प्लीज गिव गाइड मी। बेटा प्लीज और काइंडली अगर एक्टिव पैसिव में आ जाए तो आप इसकी जगह बस एक छोटा सा काम कर देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देना। क्या लगा देना मेरे प्यारे बच्चों, यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्या लगाओगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो बेटा देखो, यू आर रिक्वेस्टेड टू गाइड मी, यही बेटा आंसर है आपका। ठीक है बेटा, और कुछ ही नहीं लगता प्लीज और काइंडली वाले में। नेक्स्ट, पीपल इन इजिप्ट स्पीक अरेबिक। तो बेटा सीधी सी बात है, अरेबिक हो रही है, बोली जा रही है, तो बेटा आपका V1 है, इसकी जगह बेटा मेरे आपका क्या आएगा, इज आर या फिर एम आएगा। तो आप बोलो बेटा मेरे कि अरेबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट। समझ रहे, बोलने वाले पीपल ही होंगे तो कोई जरूरत आपको है नहीं। समझ रहे, अरेबिक इज स्पोकन इन इजिप्ट, क्योंकि बाई पीपल लिखोगे तो उसका कोई अर्थ नहीं। बेटा बोलता कौन है, इंसान ही बोलता है। अब ऐसा तो है नहीं तुम सोचो जानवर बोलते हैं, जानवर अरेबिक नहीं बोल सकते, जानवर कुछ ही नहीं बोल सकते एक तरीके से देखो
तो बेटा यहाँ पे एक अंडरस्टूड हमारी बात आ गई कि भाई अगर पीपल बोल रहे हैं, मतलब अरेबिक बोली जा रही है इजिप्ट में, तो लोग ही बोल रहे होंगे। तो जो चीज बेटा अंडरस्टूड होती है ना, उसको हम लिखते नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि बाई पीपल, बाई पुलिस, बाई पीपल पुलिस, बाई जज, बाई ए मैन, बाई एवरीबडी, एवरीवन, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये सब बेटा आते नहीं। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड हो जाते हैं। या फिर ऐसे मान लो मेरे लाड लोग कि जब आपका जो डूअर है वो फिक्स है, समझ रहे हैं, यानी कि जब आपका डूअर फिक्स है तभी हम जो उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर कोई डूअर फिक्स नहीं है, इंडेफिनिट है, तो हम उसको ऑब्जेक्ट कभी बनाते ही नहीं है। और आगे बढ़ जाता हूं बेटा, मेरे 33 क्वेश्चन आ गया था। पुअर मैन मस्ट बी लुक्ड आफ्टर बाई सोसाइटी। बेटा मेरे मस्ट बी लुक्ड, यानी पैसिव में है तो मस्ट लुक आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा? मस्ट लुक आना चाहिए। ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि बेटा मेरे ये पैसिव में है, बी के साथ V3 आ रही है, तो आपका एक्टिव क्या होगा? मस्ट लुक। नेक्स्ट, वी शुड रेस्पेक्ट, बेटा शुड बी रेस्पेक्टेड होना चाहिए, शुड बी रेस्पेक्टेड, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से आपके जो है मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप आराम से सोल्व कर सकते हो। आप आराम से मेरी जो फर्स्ट पार्ट है वॉइस का, उसको जाकर के देख लीजिए, बढ़िया आपको मजा आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है दोस्त, अगला किस टॉपिक पर आपके लिए जो मैं वीडियो बनाऊं ये मुझे जरूर बताइएगा, और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना। कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताइएगा, आई विल श्योरली हेल्प यू। ठीक है बेटा जी, चलो बढ़िया ईमानदारी से पढ़ो, अपने माता पिता की फिक्र को इस बार फक्र में बदल दो। ठीक है, कोई दिक्कत है प्लीज मुझे बताइएगा, लाइक करना वीडियो को अगर अच्छी लगी हो, शेयर करना अपने सभी मित्रों के साथ। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मिलता हूं आपसे अगले सेशन में। आज के लिए इससे छोटा रख रहा हूं, क्योंकि बेटा अभी क्या स्टूडियो थोड़ा बुक है, समय नहीं मिल पा रहा, अभी सारी स्टूडियोज हमारी बिजी चल रही होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन लाऊंगा बढ़िया भारी भरकम, और लाइव मिलूंगा मंडे को आपसे सुबह 8 से 9 बजे अपने इसमें। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।